bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था स्मार्ट बॉय इन्वेंट्स स्मार्ट बेल पार्ट 1 देखा था। अब हम उनका पार्ट 2 देखने वाले हैं, जो कि एक ब्रिटिश बॉय के बारे में था जिन्होंने स्मार्ट बेल को इन्वेंट किया था। उनका क्या परेशानियां थी, क्यों उन्होंने वो स्मार्ट बेल खोजा था, वो हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। न्यूज़पेपर रिपोर्ट जून 2011 इंग्लैंड यूके, ये रिपोर्ट का नेम दिख रहा है। जो आर्टिकल लिखा था उनके बारे में है। व्हेन द स्मार्ट बेल इज प्रेस्ड इट वेट्स 10 seconds टू सी इफ द होम ओनर आंसर्स। ऐसा लिखा है कि व्हेन द स्मार्ट बेल इज प्रेस्ड, जब जैसे हम वो स्मार्ट बेल को प्रेस करते हैं, अगर हम मेहमान बन के उनके घर जाते हैं और उन पे जो डोर बेल होता है उनको हम दबाते हैं, वैसे ही उनको भी जैसे दबाते हैं वो क्या करता है, 10 सेकंड वेट करता है, 10 सेकंड राह देखता है टू सी इफ़ द होम ओनर आंसर। 10 सेकंड वो वेट करता है, तब तक अगर कोई घर में है तो वो डोर खोल देता है, अगर नहीं है तो वो क्या करता है वो देखते हैं। इफ़ नो वन आंसर्स, जब कोई आंसर नहीं देता, 10 सेकंड हो जाते हैं फिर भी कोई डोर नहीं खोलता, द स्मार्ट बेल डायल्स द ऑनर्स मोबाइल फ़ोन। जो स्मार्ट बेल है वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली वो जो उनका ऑनर होता है उनको फ़ोन कर देता है, डायल कर देता है उनको फ़ोन पे। द ऑनर कैन आंसर द फोन एंड टॉक टू द विजिटर। और लिखा है द ऑनर, जो मालिक होता है घर का, वो जो विजिटर आया उनको आंसर दे सकता है। लिखा है द ऑनर कैन आंसर द फोन एंड टॉक टू द विजिटर स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर। और वो वहाँ से उनको आंसर दे सकता है कि आप थोड़ी देर वेट करो बाहर, जो कि डोर के बाजू में खड़ा रहता है। लॉरेंस इन्वेंशन uses existing mobile phone technology and has a built-in SIM card। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो इन्वेंट किया था उसमें मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी भी थी और उसमें सिम कार्ड को अंदर रखा हुआ था, जैसे वो फ़ोन कर देता है। ही ऑल्सो मेड द स्मार्ट बेल क्रिएट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाइट नॉइस। और लिखा है कि ही ऑल्सो मेड द स्मार्ट बेल क्रिएट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाइट नॉइस। और उनको ऐसा भी बनाया था कि वो थोड़ा सा नॉइज़ भी करता था, वाइट नॉइज़, थोड़ा सा, जो कि थोड़े से अमाउंट में वो वाइट नॉइज़ क्रिएट करता था, ऐसे उनको बनाया गया था। द वाइट नॉइज़ मेक्स द स्मार्ट बेल साउंड लाइक द ओनर इज इनसाइड द हाउस टॉकिंग ऑन एन इंटरकॉम। और वो स्मार्ट बेल को ऐसा बनाया गया था कि वो क्या करता था, वाइट नॉइज़ करता था। और वो कैसा नॉइज़ करता था, जैसे कि कोई घर में है, जैसे कि कोई घर में है, ऐसा वो साउंड क्रिएट करता था। द वाइट नॉइज़ डजेंट साउंड लाइक अ मोबाइल फ़ोन। और वो उनका जो नॉइज़ था वो ऐसा हमें नहीं लगता था कि वो मोबाइल फ़ोन का साउंड है। सो द विजिटर कैन नॉट टेल द ऑनर इज़ नॉट एट होम। सो वो विजिटर है, जो मेहमान है, वो ऐसा नहीं बोल सकता था कि ऑनर इज़ नॉट एट होम, कि ऑनर वहाँ पे है या नहीं है। लॉरेंस फर्स्ट गॉट हिज आइडिया बिकॉज हिज मॉम डिडंट लाइक टू मिस डिलीवरीज। तो ये वो हम सोच रहे थे पहले, वो प्रॉब्लम था कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती थी, इसलिए कोई ना किसी के दिमाग में थॉट्स आते हैं और वो कुछ ना कुछ इन्वेंट करता है। बराबर, मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि मनुष्य का कुछ ना कुछ तकलीफ़ होती है। जैसे हमें पहले लोग क्या करते थे, एक दूसरे से दूसरे गांव जाना है तो चल के जाते थे, लेकिन चल के जाने से वो परेशान हो जाता है और उनको कुछ नया सूझने लगता है। तो ऐसा होता होगा, किसी को ऐसा लगा क्यों ना हम किसी पे बैठ के जाए, तो वो लोग जानवर पे बैठ के जाते थे। एंड देन धीरे धीरे उनका जो डेवलपमेंट हुआ माइंड का, उन्होंने गाड़ियाँ बना ली, अभी तो एरोप्लेन चलते हैं,
कुछ ही सेकंड में हम कहाँ कहाँ निकल जाते हैं। तो ये सब परेशानियों से इन्वेंट होता है। तो यहाँ लॉरेंस की क्या परेशानी थी, यहाँ पे रीड करते हैं। लॉरेंस फर्स्ट गॉट हिज आइडिया बिकॉज हिज मॉम डिडंट लाइक टू मिस डिलीवरीज वाइल शी वॉज अवे फ्रॉम होम। यहीं से लिखा है कि लॉरेंस घर पर रहता था और वो डिलीवरी मिस कर देता होगा, उनको बोल के जाते होंगे उनकी मॉम की डिलीवरी कुछ भी सामान मंगाते हैं आता है, लेकिन वो मिस कर देता था। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उनकी मॉम जो है वो डिलीवरीज मिस नहीं करना चाहती थी। वो इसलिए जब भी घर से बाहर जाती थी डिलीवरी मिस हो जाती थी। इसलिए लॉरेंस को ऐसा आइडिया आया कि क्यों ना मैं ऐसा कुछ बनाऊं जैसे मैं डिलीवरी मिस नहीं कर पाऊँ। तो क्या लिखा है, लॉरेंस हेल्प बाय क्रिएटिंग अ वे फॉर हिज मॉम टू टॉक टू डिलीवरी वर्कर्स इवन व्हेन शी वॉज नॉट होम। ऐसा लिखा है कि लॉरेंस हेल्प बाय क्रिएटिंग अ वे, लॉरेंस ने जो क्रिएट किया उनसे मदद मिल सके उनकी मॉम को, कि कोई डिलीवरी बॉय आता है घर पे और उनको पता नहीं चलता, लेकिन उन्होंने ऐसा इन्वेंट किया कि जैसे वो घर पे आए, वो नहीं रहे वहाँ पे, फिर भी उनको पता चले, इसलिए उन्होंने वो इन्वेंट किया था। बट लॉरेंस soon saw that his idea could solve a much more important problem। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने ऐसा देखा कि ये वाला पैराग्राफ पढ़ रहे हैं हम, तो उन्होंने ऐसा बोला कि ये जो स्मार्ट बेल उन्होंने बनाया वो क्या है, कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। उनका आइडिया कुछ और ही काम कर रहा है। जिस काम के लिए उन्होंने बनाया था उनके अगेंस्ट नहीं, पर उनके आगे भी वो कुछ नया सा काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है देखते हैं। ही सॉ दैट इट कुड स्टॉप बर्गलार्स। ऐसा लिखा है कि वो जो बर्गलार्स मतलब बाहर वटिए जो आते हैं अंदर कुछ ना कुछ चोरी करने आते हैं या कुछ कोई भी आ जाता है, तो उनको भी वो स्टॉप करता है। कैसे, बर्गलार्स रिंग द डोरबेल फर्स्ट टू सी इफ एनीवन इज एट होम। बर्गलार्स क्या करते हैं, पहले बेल को दबा देते हैं, डोरबेल को दबा देते हैं, इससे बेल बजती है, अगर कोई नहीं आया तो वो चोरी करके निकल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ़ यू आर आउट and a burglar comes up to your door and rings the doorbell. After 10 seconds, smart bell will ring through to your mobile phone and you will be able to answer. The burglar will not know the house is empty. यहाँ पे ऐसा लिखा है कि if you are out, अगर आप बाहर हैं, and a burglar comes, और वो बर्गलार वहाँ पे आता है और डोरबेल को रिंग करता है, तो आफ्टर 10 मिनट्स क्या होता है, स्मार्ट बेल विल रिंग थ्रू टू योर मोबाइल फ़ोन। तो 10 सेकेंड्स के बाद कोई नहीं है तो वो मोबाइल हमको, जो बेल है वो हम पे मोबाइल पे फ़ोन करता है, हमें पता चल जाता है कि कोई घर पे आया है। यू विल बी एबल टू आंसर, और आप उनको आंसर भी दे सकते हैं। द बर्गलार विल नॉट नो द हाउस इज़ एम्प्टी, और आप जो बर्गलर है उनको ऐसा भी उनको आंसर दे देते हैं वाइट नॉइस की तरह, तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ घर में कोई ना कोई है, तो वो वहाँ पे नहीं आता। उसके बाद क्या लिखा है, लॉरेंस कैम अप विथ द आइडिया फॉर द स्मार्ट बेल when his school asked students to enter to contest for students invention। और यहाँ पे लिखा है लॉरेंस केम अप विथ द आइडिया, जब स्कूल में कॉन्टेस्ट था इन्वेंशंस का, मतलब जो खोज है स्टूडेंट्स का, बाल वैज्ञानिक ऐसा अभी भी स्कूल्स में आता है कि बाल वैज्ञानिक जो छोटे बच्चे कुछ ना कुछ इन्वेंट करते हैं, वो वहाँ पे एग्जीबिशन जैसा रखते हैं कि कुछ ना कुछ ढूंढ निकालते। तो ऐसा कॉन्टेस्ट था उनके स्कूल में,
तब लॉरेंस वो आइडिया लेके वहाँ पे आता है। लॉरेंस थॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ही न्यू अबाउट दैट कुड बी सॉल्व विद इन्वेंशन। लॉरेंस ऐसा सोच रहा था कि he knew about that could be solved with invention. He drew design to solve his idea. और उनको लग रहा था कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, वो बेल जो है वो बहुत काम का है। देन वो क्या कर सकता है, उन्होंने क्या किया, he drew designs to solve his ideas। और उन्होंने जो स्मार्ट बेल उनको डिज़ाइन तैयार की, क्योंकि वहाँ पे उनको दिखाना था जो स्मार्ट बेल था, उनका डिज़ाइन उन्होंने तैयार की। A family friend helped him to send his design to China। उन्होंने जो डिज़ाइन तैयार की थी वो चाइना जो कंट्री है वहाँ भेजने के लिए उनका फैमिली फ्रेंड जो है वो उनको हेल्प कर रहा था। टू अ कंपनी दैट मेक्स वर्किंग मॉडल्स फ्रॉम डिज़ाइंस। जो कंपनी क्या करती थी, डिवाइस बनाती थी, जो उनका मॉडल वो डिज़ाइन देता था, वो डिज़ाइन से वो बना के देती थी। ऐसी चाइना की कोई कंपनी होगी, वहाँ पे उन्होंने उनको भेजने के लिए उनको हेल्प कर रहा है। जैसे हम देखते हैं कि जो जियो फ़ोन आए थे, पता है आपको, छोटे वाले जियो फ़ोन आए थे, 1500 रुपये में दे रहे थे, तो उनका भी डिज़ाइन दे के चाइना में बनवाया गया था। वो मेड इन चाइना था, क्योंकि चाइना में बहुत सस्ते में उनके डिज़ाइन को प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसलिए जो जियो कंपनी थी, उन्होंने क्या किया था, चाइना से उनका मॉडल डिज़ाइन करवाया था। डिज़ाइन उन्होंने किया था, लेकिन बना के डिवाइस बना के किसने दिया था, चाइना वालों ने दिया था। तो वैसे ही यहाँ पे भी वो बॉय क्या कर रहा है, उनके डिज़ाइन चाइना में भेज रहा है और उनका मॉडल बना रहा है। दे शोड अ मॉडल ऑफ हिज आइडिया टू कंपनीज। और उन्होंने जो मॉडल था उनकी आइडियाज़ जो कंपनी को दिखाई। लेस देन 12 months after the model was built। 12 महीने के पहले उन्होंने क्या किया, तो वो मॉडल बना दिया था। Several other big companies are ready to sell smart bells। और लिखा है कि कुछ कंपनीज थे, बड़ी कंपनी, वो उनको सेल करने के लिए भी रेडी हो गई थी, क्योंकि वो बहुत ही स्मार्ट बेल था, बहुत ही फ़ायदेमंद वाला था। लॉरेंस एंड द कंपनीज होप दैट स्मार्ट बेल विल बी वेरी पॉपुलर। और वो कंपनी को भी पता था कि जो डोर बेल है, सब जो पीपल है हाउस में सिंपल डोर बेल लगाते हैं, लेकिन ये वाला बेल कुछ और ही था, इसलिए वो ज़्यादा पॉपुलर भी होगा, ज़्यादा उनकी सेलिंग भी बढ़ेगी और बहुत सारा मुनाफा भी कंपनी को मिलेगा। ऐसे उन्होंने सोच लिया था। आगे क्या है, तो ये वाला डिज़ाइन उन्होंने प्रिपरेशन की थी, ये यहाँ पे दी है। Activity 8, Lawrence had to draw the design for his invention before the company in China could make it। और उनको वो डिज़ाइन पहले बनानी थी, लिखा है कि उनकी जो चाइना है वो बनाई उनको पहले बनानी थी, क्योंकि उनको कॉन्टेस्ट में रखनी थी। इन्वेंटर्स ऑफन ड्रॉ दिस डिज़ाइन टू शो हाउ द आइडिया विल वर्क। और इन्वेंटर्स क्या करते हैं, पहले डिज़ाइन तैयार करते हैं, ऐसे नहीं बना देते कि हाँ उसमें ये लगा दो ये लगा दो बन गया, नहीं, उनका फॉर्मूला होता है। उनको पहले डिज़ाइन करना पड़ता है कि ये यहाँ पे इतने मीटर ये लगेगा, ये फिर कंपनी बनाती है, बराबर। तो ऐसे ही कुछ बन नहीं जाता, उनके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है। अगर कार बनाते हैं तो कार की डिज़ाइन पहले तैयार होती है, यहाँ पे ये लगेगा, यहाँ पे ये स्क्रू फिट होगा, छोटी छोटी चीज़ें भी होती है डिज़ाइन में, तब वो पूरा इतना बड़ा मॉडल बनता है, तब इतना महंगा मिलता है। नहीं तो कोई आसानी से बना तो क्यों ऐसे मिल जाता है सस्ते में, लेकिन उनके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है, तब वो बनता है। चलिए आगे देखते हैं। रीड द आर्टिकल वेरी केयरफुली टू फाइंड आउट ऑल द थिंग्स दैट स्मार्ट बेल डज। यहाँ आर्टिकल नीचे दिया है, वो हमें रीड करना है और
जो बेल क्या लिखा है, ऑल द थिंग्स स्मार्ट बेल डस। स्मार्ट बेल क्या करता है, वो पूरी चीज़ें हमें वहाँ से ढूंढ निकालनी है। हाउ मेनी थिंग्स डज स्मार्ट बेल डू, कितने थिंग्स वो करता है। थिंक अबाउट ऑल द पार्ट्स दैट स्मार्ट बेल मस्ट हैव टू वर्क। हाउ मेनी पार्ट्स डू यू थिंक इट नीड्स। हाउ वुड द पार्ट्स बी कनेक्टेड। ये सारी चीज़ें कैसे होगी, वो सब यहाँ क्वेश्चन किए हैं, वो हमें थिंक करना है और यहाँ पे लिखना है। उसके बाद वो वाली स्टोरी ख़त्म हो जाती है जो स्मार्ट बॉय वाली थी। अभी यहाँ दूसरे टाइप का दिया है, जैसे कि हम कुछ ना कुछ ढूंढते हैं, हमको इन्वेंशन बोलते हैं, राइट। अगर हमने मोबाइल फ़ोन खोजा या उनकी हैंड्स फ्री शोधी, कि फिर हमने मकान बनाना सीखा, कुछ ना कुछ थिंग्स बनाने होते हैं, राइट, जो हम देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पिक्चर में दिया है वो कौन है, शेक्सपियर। कौन है, शेक्सपियर। बहुत बड़ा ड्रामेटिस्ट बोल सकते हैं आप उनको, बहुत बड़ा ऑथर बोल सकते हैं, या पोइट लिखने वाला पोइट बोल सकते हैं। बहुत बड़ा लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर का सबसे बड़ा जो राइटर है वो कौन है, शेक्सपियर। तो ऐसा लिखा है, कुछ ना कुछ इन्वेंट करते हैं, चीज़ें बनाते हैं, लेकिन उन्होंने क्या बनाया था, वर्ड बनाए थे। क्या बनाए थे, शब्द बनाए थे, जो नीचे लिखे बेडरूम, डाउनस्टेयर्स, फार्म हाउस, ये सब वर्ड्स जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, ये सब वर्ड्स जो है वो शेक्सपियर ने बनाए थे, जो बहुत बड़ा ड्रामेटिस्ट है, बहुत बड़ा लेखक है। तो क्या लिखा है, नॉट एट ऑल इन्वेंशंस आर मशीन्स और मेडिकल मिरेकल्स। ऐसा फर्स्ट लाइन में लिखा है कि नॉट एट ऑल, मतलब इन्वेंशन सिर्फ मशीन ही नहीं है, या मेडिकल मिरेकल मतलब चमत्कार करने देने वाले मशीन से नहीं है, या मेडिकल वाले जो कुछ हम वैक्सीन बनाते हैं वो सब नहीं है। इन्वेंशन क्या है, डिड यू नो दैट शेक्सपियर द ऑथर ऑफ मैनी फेमस प्लेस such as Romeo and Juliet also invented many words that we still use today। यहाँ पे लिखा है कि इतना ही नहीं है कि मशीन है या कोई मेडिकल है उनको ही हम इन्वेंशन मानते हैं, नहीं है ऐसा। ये शेक्सपियर जो है वो बहुत बड़े प्लेज लिखने वाला, जैसे कि रोमियो एंड जूलियट, जो पूरी दुनिया में फेमस है रोमियो एंड जूलियट, ऐसा लिखने वाले उन्होंने क्या किया था, वर्ड्स ढूंढे थे। उन्होंने वर्ड्स ढूंढे थे, बहुत सारे लोग थिंग्स ढूंढते हैं, उन्होंने क्या किया था, वर्ड्स ढूंढे थे। ये बहुत सारे नीचे उन्होंने यूज़ किए हैं। लुक एट केयरफुली दिस वर्ड्स दैट शेक्सपियर इन्वेंटेड, व्हाट डू द वर्ड्स हैव इन कॉमन, हाउ डू यू थिंक शेक्सपियर थॉट ऑफ देम। और कैसे उनको विचार आया होगा कि ऐसे वर्ड्स उन्होंने खुद बनाए हैं। ये वर्ड्स जैसे बेडरूम है, डाउनस्टेयर है, फार्म हाउस है, कैसे बनाया है, यहाँ पे नीचे लिखा है, ऑल द वर्ड्स आर मेड अप टू सिंपल वर्ड्स पुट टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल वॉच प्लस डॉग इक्वल टू वॉच डॉग्स। उन्होंने दो वर्ड्स को मिक्स करके बनाया, जैसा बेडरूम, जहाँ पे बेड होती है और रूम होती है उनको बेडरूम, जहाँ पे स्टेयर्स होते हैं ऊपर चढ़ने के लिए उतरने के लिए डाउन स्टेयर्स, फार्म होता है और हाउस होता है, बराबर, दोनों को जोड़ दिया है फार्म हाउस। ऐसे उन्होंने ये वर्ड्स को इन्वेंट किए हैं, बराबर। तो ये सारी चीज़ें जो है वो शेक्सपियर ने इन्वेंट की थी। उसके आगे यहाँ एक्टिविटी 10 है, वो हमें हमारे वर्ड्स जो इन्वेंट किए हैं, हम इन्वेंट कर सकते हैं नए वर्ड्स, वो हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो हमारा लेसन यहाँ तक रहेगा। आई होप आपको ये लेसन हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम्स के लिए। आपका कीमती वक्त निकालने के लिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू, बाय।